Hello, my dear lovely Cancerians. How are you doing? ये रीडिंग होगी आपके लिए कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च. लेट्स सी क्या कुछ लेकर आया है मार्च का महीना आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. लेट्स सी. यहाँ पर मुझे दिखता है कि किस अगर पास में कुछ टाइम से आप अपने पर्सन की तरफ से नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे, लेफ्ट अलोन फील कर रहे थे, तो वो एनर्जी यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती है. आपको फील होगा इस महीने में कि येस, योर पर्सन इज़ विलिंग टू मेक एफर्ट. आपके पर्सन एफर्ट करते हुए दिखते हैं मार्च के महीने में. अब तक अगर आपको लग रहा था कि ओ ही डजंट केयर, वो मेरे को निगलेक्ट कर रहे हैं या फिर मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो ऐसा ये सिचुएशन बदलते हुए यहाँ पर दिखती है. और आपको फील होगा कि येस, आपके पर्सन एफ़र्ट डालने के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप में और एफ़र्ट डाल रहे हैं. नेग्लेक्टिंग वाली फीलिंग, टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग मार्च के मंथ में यहाँ पर बाय बाय करते हुए दिखती है. और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक एनर्जीज बनती है. आपको फील होगा कि येस, इट इज़ नॉट ओनली मी, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जो अपनी एनर्जी और एफर्ट रिलेशनशिप में डाल रहा हूँ, बट मेरे पर्सन भी उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और समझते हैं कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक का इम्पोर्टेंस क्या है. एंड नॉट टेकिंग समबडी फॉर ग्रांटेड. हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया हो अपने पर्सन को फील कराने के लिए कि यू नो वॉट, प्लीज़ डोंट टेक मी और दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड. सो नाउ अब वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट दिखाएंगे आपको और ये जो फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग है वो आप फील नहीं करोगे. एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च आई कैन से दिस हैपनिंग फॉर यू, है ना. प्रोमिनेंटली फील होगा ये आपको. राइट. लेट्स सी मोर. आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं इन द मंथ ऑफ मार्च इस रिलेशनशिप को लेकर के. प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस. पास्ट में किसी तरीके का गुस्सा रहा होगा. यस, आप में से, आप दोनों में से कोई एक फायर साइन हो सकता है. एरीज हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज के साथ डील कर रहे हो. खुद कैंसेरियन, आपका कार्ड भी यहाँ पर है. बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं इस रिलेशनशिप में. बट कहीं ना कहीं गुस्से के वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक छोटा हो, एज गैप हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में. वन पर्सन इज़ मैच्योर, अनदर पर्सन इज़ नॉट. एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हो सकता है आप दोनों में से एज डिफरेंस हो, कोई एक बहुत बड़ा है और एक कोई छोटा है. राइट. ये कॉन्फर्मेशन मुझे 2 बार दिखता है यहाँ पर. तो आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप में इस तरीके की प्लान को रखने की है, इस तरीके का प्लान है आपके मन में कैंसेरियंस, जहाँ पे यू प्लान दिस रिलेशनशिप इन अ वे कि ये लॉन्ग टर्म तक चले. राइट. और ये जो अट्रैक्शन है, स्पेशली ये जो अट्रैक्शन है, अगर आप कहीं बीच बीच में मिस कर रहे थे इस अट्रैक्शन को, तो इस लव को बना के रखने के लिए अपने लव लैंग्वेज को थोड़ा बहुत चेंज करके इस रिलेशनशिप में वो एक्साइटमेंट को बना के रखने के लिए यू आर विलिंग टू पुट दैट एफर्ट ऑल्सो. एफर्ट दिखता है यहाँ पर काफ़ी हद तक मार्च के महीने में आपके लिए कैंसेरियंस. राइट. अग्रेशन को हटा करके एफर्ट डालना ताकि लव लाइफ में रोमांस एंड इक्वल गिव एंड टेक बना रहे. ऐसी एनर्जीज आपकी दिखती है यहाँ पर. अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर 2 बार आया है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन बनी हो, पॉसिबली एक दूसरे को ब्लॉक किया हो. बट यहाँ पर दोबारा से वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपके रिलेशनशिप में आते हुए दिखती है. दोबारा से आप इमोशनली अपलिफ्टेड फील करोगे अपने रिलेशनशिप में. जो खोई हुई इमोशनल फैक्टर था या एस्पेक्ट था, वो मार्च में यहाँ पर लौटते हुए दिखता है. सी वाइल आई वॉज शफलिंग फॉर यू ना कैंसेरियन, 10 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार डिफरेंट डेक में से गिरा है अपने आप. सो ऑल एंड ऑल यहाँ पर इमोशनली अपने रिलेशनशिप में आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं. आपको फील होगा कि येस, मैं ही सिर्फ एफर्ट नहीं डाल रही हूँ, मेरा पर्सन भी इस रिलेशनशिप को उतना ही तवज्जो या इम्पोर्टेंस देता है जितना मैं देती हूँ या देता हूँ. तो ऑल दैट आई सी हैपनिंग फॉर यू. लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इन द मंथ ऑफ मार्च. प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस. अट्रैक्शन काफ़ी है यहाँ पर, दोनों की तरफ से, बिकॉज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं. तो अगर कोई छोटी मोटी बात हुई भी होगी तो वो अट्रैक्शन आपको एक दूसरे की तरफ बार बार पुल करता है, विच इज़ वाई
एफर्ट का आना दिखता है, राइट। लेट्स सी। यहाँ पे कप की एनर्जीज अगेन है, इमोशनली अटैच्ड फील करना आपसे। अगेन देखिए, मेहनत, इस रिलेशनशिप में एफर्ट और मेहनत करने के लिए रेडी, इमोशनली स्पेशली। इमोशनली अगर आप नेगलेक्टेड फील कर रहे थे तो वो आपको ये दिखाएंगे कि नो, मैं आपकी इमोशनल नीड का भी ख्याल रखना चाहता हूँ। इस तरीके की एनर्जीज है आपके पर्सन की। माय गॉड, लुक एट दिस, सो मच वाटर। इमोशनली बहुत अटैच फील करते हैं आपके पर्सन। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। कुछ कुछ बातों पे अभी भी हो सकता है आपके पर्सन एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते होंगे। उन चीज़ों को लेकर के वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, बट ऑल एंड ऑल मोस्टली स्पेशली इमोशनल लेवल पे आपकी नीड्स को केटर करने के लिए, आपकी इमोशनल नीड्स को ध्यान में रखने के लिए और उन चीज़ों में एफर्ट करने के लिए वो काफ़ी रेडी हैं। कुछ चीज़ों को आपको वो ऐसे कह सकते हैं कैंसेरियंस की, देखिए ये चीज़ें हैं जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट जो ये दूसरी चीज़ें हैं इमोशनली, वो उसको मैं ज़रूर चेंज करके एफर्ट करके इस रिलेशनशिप में आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट। ये इस तरीके की एनर्जी आपको अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन की तरफ से फील होगी, क्योंकि वो भी काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं आपसे कैंसेरियंस, राइट। ऑल इन ऑल यहाँ पर बैलेंस रिस्टोर होते हुए दिखता है कुछ समय के बाद। बाय द सेकेंड वीक, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा था तो सेकेंड वीक ख़त्म होने से पहले पहले तक यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातें होते हुए भी दिखती हैं। एक मैच्योर तरीके की बात है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स बहुत ही संभला हुआ इंसान होता है जो दोनों की पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख कर के बातें करता है, ताकि दोनों पार्टी की चीज़ों को समझ करके दोनों की इमोशनल नीड्स का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही को लगे कि येस आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, बट बोथ द पीपल आर टेकन केयर ऑफ। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपकी बातों को समझने के लिए वो रेडी हैं यहाँ पर। देखिए अगेन यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द रिलेशनशिप दिखाता है, तो रीस्टार्ट भी दिखाता है ये। लाइक आई सेड, अगर कुछ लोगों का मिसकम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट चल रहा था तो उन चीज़ों में यहाँ पर सुधार आते हुए दिखता है कैंसेरियंस का। ऑल एंड ऑल यहाँ पर काफ़ी कुछ बैलेंस्ड होते हुए, दोबारा से एक अच्छा स्टार्ट होते हुए, मैच्योर स्टार्ट होते हुए ऐसा दिखता है यहाँ पर कैंसेरियंस। आपके लव लाइफ में थोड़ा स्ट्रेसफुल जो माहौल था वो ये यहाँ पर बदल रहा है, और एक सेंस ऑफ विक्ट्री आप फील करोगे, अ लव फील करोगे अपने रिलेशनशिप में, है ना। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, और जो थोड़ी मोड़ी लड़ाई रही होगी वो सब यहाँ पर एंड हो गई, कन्फ्यूजन एंड हो करके यू विल स्टार्ट टू फील स्टेबल इन योर रिलेशनशिप, राइट। लेट्स सी क्या कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में कैंसेरियंस, सो दैट उन चीज़ों को अवॉइड करा जाए एंड रिपीट ना किया जाए, राइट। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी कैंसेरियन के लव लाइफ में क्या कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ इट। आई फील लाइक यहाँ पर एक पर्सन आप दोनों में से कोई ऐसा है जो थोड़ा सा सेल्फिश नेचर कैरी करता होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचना। बट क्योंकि यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, मुझे 6 ऑफ पेंटिकल से दिखता है कि इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं जो मिसिंग था ना, वो आपके विड्रॉ होने के बाद, आपका थोड़ा सा अलग होने के बाद एक रियलाइजेशन आया है कि कितना इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में दोनों तरफ के नीड्स का ख्याल रखना और ना सिर्फ सेल्फिश होना, बिकॉज सेल्फिश होने से ये रिग्रेट की एनर्जीज बनती है कहीं ना कहीं। तो ये एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है कि ना सिर्फ अपनी ही बात को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाए, बल्कि सामने वाले की बात को भी समझा जाए। दैट इज़ द एडवाइस हियर एंड दैट कैन बी द ब्लॉकेज जो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी लाता होगा। आप में से कोई एक ऐसा है जिसको लॉन्ग सॉक्स पहनना पसंद है, समथिंग टू डू विद द सॉक्स, राइट, देन दैट इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। चालाकी से फाइट को जीतना, ये भी एक ब्लॉकेज है, बिकॉज आप सारी एनर्जी चालाकी में लगा दोगे तो प्यार कब करोगे। Take it how it resonates, because the roles can be reversed. You know who the message is for, right? Either it is for you or your person.
तो ये एडवाइस फॉलो करिए ताकि रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस ना आए, राइट। लेट्स सी क्या कुछ रिलेशनशिप एडवाइस है कैंसेरियंस के लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा था तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, लाइक आई सेड, सेकेंड वीक से पहले पहले यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातें दोबारा से शुरू होते हुए दिखती हैं। मार्च के सेकेंड वीक से पहले पहले चीज़ें यहाँ पर इमोशनल लेवल पे रिलेशनशिप में ठीक होते हुए दिखती हैं, चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखती हैं, आपको एफर्ट दिखना शुरू हो जाएगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड रिकन्सिडर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आई विल अगेन रीड दिस कार्ड एज सेल्फिश ना हो करके अपने पर्सन की बातों को भी समझें। दैट इज़ द न्यू डायरेक्शन दैट यू नीड टू चूज़ इन योर लव रिलेशनशिप। रिकन्सिडर, अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे थे कि बस दैट इज़ इट, इस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं बचा है या मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। उस चीज़ को रिकन्सिडर, अपने रिलेशनशिप को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिकन्सिडर करके उसमें कैसे चेंज करके पॉजिटिवली रिएक्ट या एक्ट किया जाए, उन चीज़ों को यहाँ पर रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑल इन ऑल पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं आपके लव लाइफ में कैंसेरियंस, राइट। जस्ट फॉलो द एडवाइस ताकि ये ब्लॉकेज वाली जो एनर्जी है ना, ये हटाना ज़रूरी है। डोंट बी सेल्फिश, ठीक है। केटर टू ईच अदर्स इमोशनल नीड। मोस्टली आपके मार्च के थीम में विड्रॉन एनर्जी यहाँ पर हटते हुए दिखती है, चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखती हैं, इक्वल गिव एंड टेक और एफर्ट बैलेंस के साथ रिस्टोर होते हुए दिखता है, राइट। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च. I hope it resonated with you, and if it did, please like, share and subscribe to Reva Tarot. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching this one. Bye.